हाल ही में सेंसेक्स ने 70,000 का इंपॉर्टेंट मार्क क्रॉस किया है। क्या आपको पता है कि 15 साल पहले सेंसेक्स का जो लेवल है वो 17,000 रुपए तक था। इसके अलावा 2008 में सेंसेक्स का जो लेवल है वो 8,000 या फिर 9,000 के लेवल पे भी गिर गया था। तो अगर आपने उस समय मात्र 2,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया होता सेंसेक्स में, तो आज की डेट में आपको कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिली होती, आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे कैलकुलेशंस के साथ। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि 1,000 रुपए और फिर बाकी के भी एसआईपी अमाउंट्स अगर आपने किए होते तो आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट हो सकता था। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब जहां तक एसआईपी का सवाल है तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आप निवेश कर रहे होते हो और आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जिसकी मदद से आपका जो वेल्थ है वो बिल्ड होता है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि सेंसेक्स में अगर आपने एसआईपी किया होता 15 साल पहले तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता था। तो यहाँ पे इस एक्सेल में हम देखेंगे कि पिछले 15 साल में आपको सेंसेक्स में कितना रिटर्न्स मिला है अगर आपने मात्र 2,000 रुपए हर महीने निवेश किया होता। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2023 तक यहाँ पे जो नेव के वैल्यूज हैं, यानी कि जो सेंसेक्स की जो वैल्यू है उसको ट्रैक किया हुआ है। तो दोस्तों ये हिस्टोरिकल डेटा आपको investing.com वेबसाइट से भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा जो है सेंसेक्स का वो पता चल जाएगा कि क्या रेट था पिछले 15 साल या फिर 20 सालों में। और फिर आज की डेट में जैसे कि आप देख सकते हो 70,000 क्रॉस हो गया है सेंसेक्स, यानी कि जो टॉप 30 कंपनीज है इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जहां तक सवाल है। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इस एक्सेल में कि अगर आपने मात्र 2,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट किए होते तो आपका कितना रिटर्न्स हुआ होता। तो यहाँ पे एसआईपी के तौर पे हम 2,000 रुपीज मेंशन करते हैं और फिर यहाँ पे एसआईपी अमाउंट आएगा आपका, तो इस सेल का हम रेफरेंस दे देंगे। तो यहाँ पे इस सेल को हम सेलेक्ट करके इसका रेफरेंस दे देते हैं और फिर यहाँ पे बाकी के सेल्स में भी हम ये जो सेम अमाउंट है 2,000 रुपीज का हर महीने डिपॉजिट करने वाले हैं सेंसेक्स में। अब इस डिपॉजिट पे आपको कितना यूनिट्स मिलेगा उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। यूनिट्स का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपका जो भी एसआईपी अमाउंट है उस चीज को हमें डिवाइड करना होगा नेव की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को मेंशन करते हैं, यहाँ पे हमारा एसआईपी अमाउंट को हम मेंशन करेंगे और डिवाइडेड बाय हमारा जो नेव का वैल्यू है हम उसको कंसिडर करेंगे और एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इतना यूनिट्स आपको मिला होता अगर आपने इस महीने में 2,000 रुपए का एसआईपी जमा किया होता। अब इसी फॉर्मूला को हम बाकी के सेल्स में भी ड्रैग कर देते हैं एंड तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी 2023 तक के लिए हमारा जो भी डेटा है यानी कि एसआईपी अमाउंट है और टोटल यूनिट्स हमें कितने मिले होते हर महीने के हिसाब से वो हमने ट्रैक कर लिए हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं कि टोटल यूनिट्स हमारा कितना एक्यूमुलेट हुआ है पिछले 15 सालों में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बीच के सेल्स है उनको हम हाइड कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने बीच के सेल्स को हाइड कर दिया। तो 1 अगस्त 2008 से लेके 1 जनवरी 2023 तक का डेटा हमने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। अब 16 दिसंबर 2023 को क्या रेट चल रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 71,483 रुपीज का नेव का वैल्यू है जहां तक सेंसेक्स इंडेक्स का सवाल है। तो यहाँ पे हम ये सेम वैल्यू को कॉपी कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है 71,483.75 है। अब टोटल यूनिट्स हमारा कितना हुआ तो हम उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा सम होगा ऑफ ऑल दीज यूनिट्स। तो यहाँ पे हम इस यूनिट से लेके नीचे तक ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट करने वाले हैं हमारा सम कैलकुलेट करने के लिए। तो इतने यूनिट्स हमें मिले हैं पिछले 15 साल में। हमारा टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ इसका भी हम सम कर लेते हैं। इस कॉलम में 3,62,000 रुपीज हमारा टोटल डिपॉजिट्स हुआ। वैसे तो 3,60,000 होना चाहिए 180 महीने के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हमने एक महीना एक्स्ट्रा जो है उसका एसआईपी भी कंसिडर किया हुआ है, इसीलिए हमारा 3,62,000 रुपीज होता है टोटल डिपॉजिट्स। तो दोस्तों ये हमारा टोटल डिपॉजिट्स हो गया और ये हमारा टोटल यूनिट्स हो गया। अब इसमें से हमारा टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे हम मैच्योरिटी का जो सेल है उसको मेंशन करते हैं। और ये मैच्योरिटी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो टोटल यूनिट्स है हम उस चीज को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हमारा नेव के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम
ये सेल का रेफरेंस ले लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लेटेस्ट नीव के वैल्यू के साथ। और फिर जैसे ही हमने एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10,90,290 रुपीज का हमारा टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है हमारे टोटल डिपॉजिट्स पे, जो कि था 3,62,000 रुपीज। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है हमें पिछले 15 सालों में, अगर हमने ये SIP अमाउंट कंसिस्टेंटली सेंसेक्स में निवेश किया होता। तो हम इस चीज को समराइज भी कर देते हैं। यहाँ पे 2,000 रुपए के SIP पे हमारा जो टोटल डिपॉजिट हुआ है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर इस सेल में पेस्ट कर देंगे एज अ वैल्यू। और फिर दोस्तों इसके बाद हमारा टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हुआ है हम इस चीज को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट माइनस करेंगे हम टोटल डिपॉजिट्स जो है उसके साथ, और फिर 7,28,290 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। और एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कितना होगा हमारा, तो हम इस प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 201% का हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न्स हुआ है मात्र 2,000 रुपए के SIP पे। इसी तरीके से अगर हमने 1,000 रुपए का SIP किया होता तो कितना हमें रिटर्न्स मिला होता, हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1,000 रुपीज मेंशन करते हैं, तो ये सारे नंबर्स अपने आप अपडेट हो गए हैं। आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी अपडेट हो गया है, 5,45,145 रुपीज। तो इस चीज को हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है उसको भी हम यहाँ पे इस सेल में पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं हम इसको ट्रैक करेंगे पिछले सेल्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट्स हुआ है और फिर यहाँ पे परसेंटेज जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि जो हम नेव वैल्यूज यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए वो सेम है। तो यहाँ पे सारे डिपॉजिट्स पे हमारा जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो सेम रहने वाला है। अब इसी तरीके से मैं क्विकली 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए के SIP अमाउंट पे भी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता था हमारा, वो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे डेटा को यूज करके। तो ये 3,000 रुपए का डेटा है, ये नंबर्स को भी हम कॉपी कर लेते हैं। अब 4,000 रुपए के SIP अमाउंट पे चेक करते हैं, तो ये वाला मैच्योरिटी अमाउंट हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और फिर आखिर में हम 5,000 रुपए का SIP भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5,000 रुपीज का SIP कंसिडर किया, तो बहुत ही अच्छा खासा मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रहा है अगर आपने कंसिस्टेंटली 5,000 रुपीज सेंसेक्स में जमा किए होते। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज ही होते गया है, डिपेंड करता है कि आपने कितना SIP अमाउंट किया होता सेंसेक्स में पिछले 15 साल में। यहाँ पे आपका जो परसेंटेज रिटर्न्स है वो सेम है, क्योंकि हमारी जो नेव वैल्यूज है हमने सेंसेक्स का ही कंसिडर किया हुआ है ये सारे एग्जांपल्स में। अब दोस्तों ये तो रहा पास्ट रिटर्न्स का कैलकुलेशन। तो पास्ट में तो अब हम वापस से नहीं जा सकते और फिर वहां पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहां पे 17,000 रुपए का लेवल था सेंसेक्स का। आज का जो लेवल है वो 70,000 के ऊपर चला गया है। लेकिन अब हम फ्यूचर की सोच सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि क्या हमें फ्यूचर में ये जो लेवल है 90,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए तक पहुंचेगा या फिर 1.5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है, तो उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से पिछले 16 साल में कितने परसेंटेज से हमें रिटर्न्स मिला है सेंसेक्स में, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप CAGR का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैल्सी ब्लॉग। फिनकैल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो CAGR कैलकुलेटर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग में आपको ये पता है कि नेव का वैल्यू 17,000 रुपए है और आज की डेट में कुछ 71,000 रुपए हो गया, तो 16 साल में हर साल के हिसाब से आपको कितना रिटर्न्स ऑफ परसेंटेज मिला है वो आप CAGR कैलकुलेटर यूज करके जान सकते हो, जिसका मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि साल का जो एवरेज रिटर्न्स है वो आपको कितना मिला है परसेंटेज में। तो यहाँ पे मैं इस कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा CAGR कैलकुलेटर
कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी होगी, तो ये चीज़ हम यहाँ से लेंगे जो नीव का वैल्यू है, इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा एंडिंग वैल्यू कितनी है, तो ये 16 साल के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो 16 दिसंबर 2023, लगभग 16 साल ही हो गए अगर हमने 1 जनवरी 2008 से कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट्स हटा देते हैं और फिर इसके बाद हमें टेन्योर इन ईयर्स को मेंशन करना होगा, तो ये 16 ईयर्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 9.14% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिला हुआ है हमें सेंसेक्स में पिछले 16 साल में। अब ये 9% का रेट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी, हालांकि ये रियल के सिनेरियो नहीं है। जो पास्ट में आपको रिटर्न्स मिला है जरूरी नहीं कि आपको फ्यूचर में भी ऐसा ही रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पे 9% का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से कैलकुलेटर्स में आएंगे और फिर यहाँ पे मैंने आपके लिए SIP कैलकुलेटर बनाया है, यानी कि अगर आप आज की डेट से SIP शुरू करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स में, तो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न्स मिलेगा वो आप जान सकते हो। तो यहाँ पे समझो अगर आपने 1000 रुपए का SIP अमाउंट शुरू किया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे 9% मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा जो टेन्योर इन ईयर्स है उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे अगले 15 साल, या फिर आपको आपके गोल के हिसाब से टेन्योर को मेंशन कर सकते हो 5 साल या फिर 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 3,81,244 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आप 2000 रुपये का SIP करते हो तो कितना अमाउंट होगा आपका, जैसे कि आप देख सकते हो 7,62,488 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छा खासा मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से बाकी के SIP अमाउंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है SIP रिटर्न्स का, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो समराइज करने के लिए हमको अच्छा खासा रिटर्न्स और प्रॉफिट्स मिला है पिछले 15 साल में, जहां तक सेंसेक्स की बात करते हैं जो कि टॉप 30 कंपनीज में निवेश करता है, जहां तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सवाल है। अब इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप अप SIP कैलकुलेटर भी बनाया है, यानी कि अगर आप हर साल आपके जो SIP अमाउंट है उसको बढ़ाना चाहते हो तो उसके हिसाब से 10 साल या फिर 15 साल बाद आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा वो भी आपको पता चल जाएगा इस कैलकुलेटर को यूज करके। और भी कैलकुलेटर्स आप यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है आपको सेंसेक्स में। अब आगे की सोचते हैं फ्यूचर में आपको ऐसे रिटर्न्स मिल पाए, उसके लिए आपको आज की डेट में SIP शुरू करना होगा। SIP आप कैसे शुरू कर सकते हो ऑनलाइन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपको, इस पे थोड़ा सा इनकम टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो SIP के जरिए जब आप निवेश करते हो तो जब आप वो अमाउंट को रिडीम करते हो, यानी कि अपने जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको अपनी बैंक में क्रेडिट करवाते हो, तो आपका इनकम टैक्स कितना बनता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इनकम टैक्स ऑन SIP। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKLC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।